जुड़ गए, पहले इनका हम इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से अशफाक अहमद जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। एहतेशामुल हक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि टीएमसी नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। और साथ ही हमारे पश्चिम बंगाल से ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी भी जुड़ चुकी हैं। तो आपके पास लौटूंगी मैं, लेकिन आप देखिए, टीएमसी जो करती है वो तो ड्रामा है। असल हर मुद्दे पर बीजेपी सरकार के साथ इनको ये रहते हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरी तरह लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो एलपीजी की दामों ने जो आम आदमी की रसोई और रसोई की आग ठंडी कर दी है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की गलत नीतियों पर है यार। बीजेपी को इसमें लेना होगा, जिम्मेदारी लेना होगा। 2014 में आप गैस सिलेंडर का दाम देखिए, 400 से 450 में मिलता था। आज वही करीब 900 से 1000 के आसपास पहुंच गया है। और बीजेपी ने उज्ज्वला योजना का प्रचार तो किया, लेकिन आज गरीबों के लिए गैस भरवाना ही मुश्किल बना दिया। सवाल ये है कि अगर अच्छे दिन आए हैं तो रसोई गैस इतनी महंगी क्यों है? अशफाक जी, बीजेपी ने आम आदमी की थाली और रसोई दोनों पर महंगाई का हमला क्यों कर रहे हैं बार बार? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि देश की जी अशफाक जी, मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे जो बढ़ी हुई कीमत है उसको नहीं, हमारा जो मेन एक मुद्दा ये है कि कीमत तो बढ़ी है, पूरे देश में ही बढ़ी है, केवल एक ही पार्टी क्यों लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रही है? कांग्रेस भी लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया उसको दिखाए तब ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस हर जगह इसका प्रदर्शन को कर रहे हैं। महिला कांग्रेस बंगाल में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही प्रदर्शन किया गया था। बात वही है, एक ही राज्य में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव है। आपके पास लौटूंगे, हमारे साथ देश का हर नागरिक, जब युद्ध भाई साहब देश का नागरिक जानता है, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ उसके लिए तो बड़ा कुछ कह रहे रघुवीर जी, भाई साहब जी बताइए। जी मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। अगर आज जो है भारत के पास करीब 2.5 से 3 महीने की गैस और पेट्रोल का जो बैकअप है वो रेडी है। आप दूसरे राज्य कंट्रियों में जाइए, हाहाकार मचा हुआ है। लोग जो है रास्तों पे उतर गए कि पैसा देके भी तेल नहीं मिल रहा है। पर हमारा तैयारी शुरू से थी, इसलिए देखिए तेल में और पेट्रोल में, डीजल में दाम अभी तक नहीं बढ़ा, उसको स्टेबलाइज किया गया है। पर मैं पूछना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस से, बंगाल की जनता के लिए इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल का दाम कब कम होगा? बड़ी खबर आ रही है, वो बताने जा रहे हैं। रघुवीर जी लौटूंगे आपके पास। तो वही इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। कोलकाता से अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर निशाना साधा। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए राष्ट्रपति मुद्दे पर बंगाल सरकार को घेरा है। यह हम खबर आपको बता रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे जो घुसपैठ और सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। यह अहम खबर इस वक्त की। अनुराग ठाकुर ने तमाम आरोप लगाए, निशाना साधते हुए कहा केंद्र की योजनाओं के विरोध का भी आरोप लगाया गया है। हम खबर आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। कोलकाता से बड़ी खबर आ रही है, अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने मेहमानों की तरफ रुख कर लेते हैं। अब रुख करेंगे हम अपने ब्यूरो चीफ की तरफ। शुभम जी हमारे साथ भी जुड़ी हुई है। शुभम जी, किस तरीके का माहौल है प्रदर्शन को लेकर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल सपना, जिस तरह से कल से गैस के दामों को लेकर हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है, आम जनता में एक पैनिक बना हुआ है कि जिस तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहां पर अगर यहाँ पर दाम बढ़ता है तो कहीं दाम और ना बढ़ जाए। और वहीं के जो केंद्र सरकार पर राज्य सरकार ने हमला बोला है। कल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से कल स्टेज से ही, कल मंच से ही कह दिया था कि आज महिला दिवस के मौके पर जो है वो उनका एक विरोध प्रदर्शन होगा महिला टीम की तरफ से, क्योंकि महिला दिवस है आज। तो उनकी मंत्री जो हैं, उनकी एमएलए जो हैं, यहाँ पर वित्त मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं, जितनी भी एमएलए हैं, मेयर हैं, सभी ने आज हाथ में करछी, पतीली, चिमटा और जो चूल्हे, जो मिट्टी की एक छोटी सी अंगीठी बनाकर हाथ में लेकर जो है उसको विरोध जताया है और केंद्र सरकार ने निशाना साधा है। कहा है कि गैस अगर इतनी महंगी होगी
और जो सिलेंडर है वो अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो चूल्हे जो है मिट्टी के चूल्हे हैं उन पर हमको खाना बनाना पड़ेगा। और ये जो कढ़ाई बर्तन है इनका हम क्या करें जब हम खाना ही नहीं बना सकते हैं। और काली साड़ी भी पहनी थी उस वक्त जो तृणमूल कांग्रेस के सारी जो नेता मंत्री हैं, लंबी रैली निकाली उन्होंने सुबोध मल्लिक स्क्वायर से लेकर और धरना मंच तक वो आई। तो हमने जिस तरह की सुबह जो कैप्चर करे थे महुआ खबर की टीम ने, हमने वहां से वो हमने चलाए हैं कई बार। और अभी वही न्यूज जो है वो चारों तरफ है कि इस तरह का जो विजुअल है आया है सामने। हाथों में महिलाओं ने, जो टीएमसी की बड़ी नेता भी उसमें शामिल रही हैं, यहाँ तक कि वित्त मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री, सारी एमएलए, काउंसलर जो भी हैं और जो है वो आम कार्यकर्ता और समर्थक भी। और ये रैली जो है वो अद्भुत उत्सव के हाथों में जो है उनके अमेठी नजर आई, उसको लेकर पुतले भी बनाए उन्होंने जो तख्तियां भी हाथ में ली लिखे हुए कि अब हम क्या करें। अगर इस जगह पर जब गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और स्थिति यहाँ तक आ गई है कि लोगों में पैनिक है कि हम सिलेंडर कैसे पाएंगे, क्योंकि बुकिंग भी नहीं हो रही है जल्दी। जिस तरह से हमने कल भी कुछ चीजें उठाई थी, जो हमने एक स्टोरी ली थी कि लोगों की बुकिंग जल्दी नहीं हो रही है। जैसे कि एक सिलेंडर के बाद दूसरे सिलेंडर पे 21 दिन में बुकिंग होती थी, अब वो 25 दिन में बुकिंग होगी। तो यहाँ पर जनता में पैनिक है, लोग घबराए हुए हैं, बुकिंग जल्दी नहीं हो रही है, बुकिंग फेल हो रही है। वहीं राज्य सरकार ने इलेक्शन से ठीक पहले इस बढ़ती हुई गैस की जो प्राइस है बढ़ते हुए, इस पर निशाना साधा है और आज प्रतिवाद रैली भी उनकी महिला टीम की तरफ से निकाली गई है। सपना। ठीक है शुभम जी, लौटूंगे आपके पास। हुई रघुवीर जी से एक छोटा सा सवाल है। रघुवीर जी, जैसे आपने कहा कि कई बड़े मुद्दे हैं जो महिलाएं लगातार उसके लिए कहती चली आ रही हैं, लेकिन जैसा कि हमारी ब्यूरो चीफ ने बताया कि महिलाएं अंगीठी तक लेकर सड़कों पर उतरी हुई हैं, गोबर के चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे लेकर सड़कों पर उतरी हुई हैं, तो ये कब तक इनका प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंचती नजर आ रही है। किन्हीं कारणों की वजह से हमारा उनसे शायद, ठीक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रघुवीर जी, आपसे सवाल वही है कि जिस तरीके से हमारी ब्यूरो चीफ ने बताया कि महिलाएं अपने साथ मिट्टी के चूल्हे तक लेकर आई हुई हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रही है और उनका मुद्दा सिर्फ केवल एक है, बढ़ती हुई महंगाई। आपने कहा कि तमाम मुद्दों को लेकर महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो बड़ा मुद्दा है वो है बढ़ती महंगाई। तो ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? महंगाई को लेकर कब तक इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा? किन्हीं कारणों से हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी टीएमसी की तरफ रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से महिलाएं सड़क पर प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, चुनावी राज्य है, और उस पर अगर लगातार इस तरीके की प्रदर्शन किया जा रहा है, विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, तो क्या ये पूरी एक रणनीति बनाई जा रही है चुनावी वोट बैंक साधने को लेकर के? देखिए सपना जी, बिल्कुल नहीं, चुनावी कोई रणनीति नहीं है। ये जो है समझ लिए, ये भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से एक और बोझ 60 रुपया का समझ लिए कि सिलेंडर गैस की कीमत में इजाफा हो गया, तो ये कहीं न कहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उसके लिए प्रोटेस्ट हमारी माताएं बहनें और तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कीमत आपने बोला इजाफा हुआ है, माता बहनें अफोर्ड नहीं कर सकती है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। लेकिन जैसा कि आपसे मैंने पहले भी बोला था, अगर हम कोलकाता के रेट देखें घरेलू गैस के, और वही अगर दिल्ली की तरफ चले जाए तो उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर है। तो क्या राज्य का दायित्व नहीं बनता, क्योंकि राज्य सरकार ही बजट पेश करवाती है, उसमें अपने मुताबिक ही सिलेंडर या किसी भी चीज के दाम को ऊपर नीचे किया जा सकता है, तो इससे पहले उसमें कमी क्यों नहीं की गई थी? सवाल तो एक ये भी बनता है। देखिए सपना जी, हर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर होता है जीएसटी लिया जाता है, लेकिन जितना भी ये केंद्र के ऊपर निर्भर करता है, केंद्र का जो है मैक्सिमम जो प्रॉफिट रहता है, ये आपको देखना होगा, ये आकलन करना होगा। ये कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें प्रॉफिट मिनिमम से मिनिमम रहता है, लेकिन उस पर ज्यादा समझ लिए कि केंद्र सरकार का समझ लिए रहता है। आप कोई भी समझ लिए आवंटन, कोई भी योजनाएं रहती है, किसी तरह का भी होती है, तो 60 से 70% समझ लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। जी, अगर ये बंगाल की जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं तो ये इनका सोचना गलत है।
सबको पता है कि अन्य राज्यों से और बंगाल की राज्य की जो जीएसटी है वो कितना है। अन्य राज्यों से 5 रुपए से ज्यादा जो जीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ की बंगाल की सरकार लेती है। तो क्यों नहीं वो भारत के हित में, सबके हित में, जब यहाँ ऐसी आपदा आ गई है, ऐसी मुसीबत आई है, इंटरनेशनल मार्केट में लड़ाई की वजह से जो है वो दाम बढ़े हैं, जहां पर भारत 60% से ज्यादा जो गैस है वो इंपोर्ट करती है। जिस रास्ते से गैस आना है उस रास्ता वो ब्लॉक हो चुका है। यही रीजन है क्यों नहीं ये उसके तौर पे ही वो प्राइस फिक्स करती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एलपीजी जो रसोई गैस की कीमत मुख्यतः केंद्र सरकार की नीति और बजट पर निर्भर करती है। जो फैक्ट है उसको बताना जरूरी है। राज्य सरकार की जो बहुत उनका सीमित उनका हस्तक्षेप होता है। मूलतः एलपीजी का मूल्य निर्धारण तेल कंपनियां IOCL, BPCL, HPCL करती है, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है। और सब्सिडी देना या हटाना ये फैसला भी केंद्र सरकार करती है। और इंपोर्ट कीमत अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल और केंद्रीय कर नीति भी कीमत को प्रभावित करते हैं। लेकिन राज्य सरकार में यहाँ जो रोल है, राज्य सरकार के सीधे एलपीजी की कीमत तय नहीं करती, बल्कि कुछ राज्य अपने स्तर पर अतिरिक्त सब्सिडी दे सकती है। और आप देखिएगा, लेकिन केंद्र सरकार का मूलतः जिम्मेदारी बनती है। जैसा कि कांग्रेस के टाइम में हम लोग सब्सिडी देते थे और अब सब्सिडी के नाम पर सब्सिडी एकदम खत्म ही कर दिया केंद्र सरकार ने। इस पर जवाब देना चाहिए। हमारे काबिल दोस्त रघुवीर सिंह जी को जवाब देना चाहिए। सब्सिडी खत्म कर दी है कि नहीं वो सबके सामने है। आज जो है प्रधानमंत्री योजना के हिसाब से कितने घरों में गैस जा रहा है ये देखिए। आप लोगों के टाइम में इंटरनेशनल मार्केट में क्या कीमत थी और आज क्या कीमत लगा लीजिए। और किस तरह दाम बढ़ने चाहिए थे, जिस टेबल के हिसाब से, उसके हिसाब से दाम बढ़े हैं कि नहीं है, वो आंकड़े भी आपके सामने हैं। आप लोग जो है इस मुसीबत की घड़ी में कहना चाहूंगा जैसे कि ये इंटरनेशनल मार्केट में लड़ाई लड़ने के लिए जो दाम बढ़े हैं, ये मैं आपके चैनल पर बैठ के कह रहा हूँ, ये स्टेबल नहीं रहेंगे। ये दाम जैसे जो दाम कमेंगे या ये लड़ाई का जो माहौल है वो ठीक होगा, दाम गिरेंगे, दाम गिरेंगे। पर जब है पर मेरी बात सुन, मुझे कंप्लीट करने दिए भाई साहब। आपने जवाब दे दो, आपने सवाल किया तो मार्केट का जब आप जवाब सुन लीजिए ना भाई साहब, आप जवाब सुन लीजिए। आप ही अगर सवाल करिएगा, जवाब दीजिएगा तो हमारा यहाँ बैठना बेकार है ना। आप सवाल किए ना, मुझे इंटरनेशनल मार्केट का जो बहाना बनाया आपने, तो आप हमको एक चीज बताइए, पर स्टेट गवर्नमेंट के जो पास जो जीएसटी है, जो जीएसटी का स्लैब है, अन्य राज्यों से जैसे अपने मैडम ने भी कहा होती है जिम्मेदारी। भाई साहब इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 135 रुपए रेट बनना चाहिए था, पर 60 रुपए रेट पे आज किया है। इस पे जवाब क्यों नहीं देते? बाकी का पैसा जो गवर्नमेंट दे रही है ना, बाकी गवर्नमेंट का तो पैसा टेबल कर रही है। जनता आप लोग रास्ते पे उतरते नहीं है। जब बंगाल की महिलाओं को अत्याचार होते थे रास्ते पे उतरते नहीं है। जो 56 इंच का सीना है ना, जो 56 इंच का सीना दिखा रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, अभी अमेरिका के सामने 56 इंच का सीमा कहाँ चले गई? 30 दिन का रहेंगे हमें अमेरिका आज आप लोग की, मैं कहना चाहता हूं, मैं आज आपका आप लोग की व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि आप तृणमूल का सहारा लेके आपको राजनीति करनी पड़ी है बंगाल में। आपका नेतृत्व खत्म हो चुका है। मार्केट का बहाना बना के भाग नहीं सकते अपने अरे जिम्मेदारी। भाई साहब 2014 में इंटरनेशनल मार्केट रेट क्या था बताइए हमको आप। 2014 में आप जो 400 रुपए सिलेंडर आप बताइए, और आज का रेट बताइए। और आप लोगों ने कितने सालों में कितना रेट बढ़ाया, और 2014 से लेकर आज तक कीमतें कितनी बार बढ़ी वो भी बताइए। आप क्या कहेंगे इस पे? एहतेशामुल जी, आप क्या कहेंगे इस पे? जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट को लेकर कहा जा रहा है कि कीमतें बढ़ी है, और इसके साथ ही अगर बात की जाए पिछले साल में भी चले गए हैं। जी, हमारे मित्र रघुवीर सिंह जी जो है माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं और वो इंटरनेशनल मार्केट को दिखला रहे हैं। हमारा देश जो है, भारत देश डेटा में बता रहा हूं, बहुत बड़ा देश है, और अभी 4 से 5 दिन जंग हुए स्टार्ट हुआ है। हमारे पास इतना स्टॉक है कि हम महीना तक के समझ लिए कि हम अपने
जनता को, हम अपने आवाम को, देश के आवाम को एफर्ट दे सकते हैं, लेकिन मौके का एहतेशाम फायदा जी, आप क्यों नहीं आपका स्टेट जीएसटी में 5 रुपए की गिरावट करते हैं? कॉर्पोरेटर लोग आप बताइए ना, कोई आप परेशानी क्यों नहीं कर रहे हैं? माल को चाप कर करके और उसके बाद फिर दाम बढ़ा देता है। तो ये कहीं नहीं, आप हमको एक चीज बताइए, स्टेट आप दिल्ली में दाम क्यों कम है रोज बढ़ने के बाद भी? बंगाल में क्यों बढ़ गए? जनता से कोई आप हमको एक चीज बताइए, दिल्ली में आज दाम बढ़ने के बाद भी प्रदर्शन हो रहा है, उनसे ये जानकारी लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से बढ़ती कीमतों को लेकर के एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत बढ़ी है उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। लेकिन लौटूंगी आपके पास, अशफाक जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं डेटा बताना चाहता हूं। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस 2013 से 14 तक 105 रुपया पर बैरल था। 2015 से 16 तक 44 पर बैरल था। ये आपका डॉलर की जो है, उसके बाद डॉलर के हिसाब से 2016-17 से $55 पर बैरल था। 2020 कोविड के टाइम में 41 पर बैरल था और 2022 में 100 पर डॉलर और अभी 23-24 में 80 से 85। तो मैं सवाल बीजेपी की प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, 2014 में 105 रुपया पर बैरल इंटरनेशनल डॉलर के हिसाब से था, तो 410 से 450 कीमत था। अभी 2023 में 24 में जब कम से कम 80 से 85 पर डॉलर है, तब 900 से 1100 क्यों हुआ? आप ये बहाना नहीं बना सकते। अब डेटा बताइए लोगों को। ये मैं जो डेटा बता रहा हूँ, आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOCL, पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस सेल, बात अभी जमीनी मुद्दे की हो रही है अशफाक जी, बात अभी जमीनी मुद्दे की हो रही है। आप डाटा बता रहे हैं, ठीक है, वो पूरा डाटा जो लिखा हुआ है उसे आप नहीं, वो जो कह रहे हैं इंटरनेशनल, बीजेपी प्रवक्ता हमारे काबिल दोस्त रघुवीर जी अभी चल रही है प्रदर्शन इंटरनेशनल का एक ही राज्य में। आपने जैसा कि ये बोला कि केवल टीएमसी ही प्रदर्शन नहीं करी, कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन करी है, लेकिन मुद्दा यही है कि केवल एक ही राज्य में महंगाई बढ़ी है, गैस के दाम एक ही राज्य में बढ़े हैं। देखिए, पूरे राज्य, हर भारतीय आज इस समस्या में जर्जित है और हर भारतीय चाहते हैं कि गैस के हमारी महिलाएं, माँ जो है, बहनें हैं, ये लोग चाहते हैं कि इसकी कीमत कम हो और उनको सुकून मिले। सिर्फ उज्ज्वला योजना से गैस देने से नहीं, सिलेंडर देने से नहीं होगा। उनको गैस भरवाने का उनके पास क्षमता भी होना चाहिए और उस क्षमता को केंद्र सरकार तय करेंगे। इंटरनेशनल का जो बहाना दे रहे थे, इंटरनेशनल का तो अभी दाम कम है, 2014 से दाम कम है अभी। ये तो यही बात होगी कि आपको प्यास लगी है, आपको एक खाली बोतल पकड़ा दिया है और पानी की व्यवस्था आप खुद कर लें, कुछ ऐसा ही अशफाक जी कहना चाह रहे हैं आपसे? जी 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 बिल्कुल। अनम्यूट कर लीजिए आप रघुवीर जी, बताइए। रघुवीर जी अनम्यूट कर लीजिए आपकी तरफ से, उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। ठीक है, मैं टीएमसी नेता, हमारे पास इतना स्टॉक है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत अच्छे से बता रहे थे कि जिस टाइम में यूपीए का गवर्नमेंट था, उस टाइम में समझ लिए क्रूड ऑयल का दाम कीमत कम था और हमने 400 रुपया सिलेंडर दिया और आज समझ लिए उससे भी ज्यादा सस्ता में है आज हर चीज की कीमत, और उसके बाद इतना महंगा है। वो कंपैरिजन करके आप लोगों को बताए हैं। तो ये समझ लिए कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों का पैसा लूटने का काम कर रही है। जब से बैठी है ये सरकार को गरीबों की परवाह नहीं है, बात समझना होगा। ये सबका साथ, भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई गरीबों का हक मार रही है? रघुवीर जी आपकी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही रघुवीर जी। अशफाक जी आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए सपना जी, असली सवाल ये नहीं है कि प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है जी। असली सवाल ये है कि गैस सिलेंडर 400 से 1000 कैसे पहुंच गया, और जब रसोई पर हमला होगा तो जनता सड़कों पर आएगी। तो बंगाल की परंपरा है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की। अगर कांग्रेस भी लड़ रही है, अगर कई लोग महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उसे सवाल करने के बजाय सरकार से जवाब मांगना चाहिए कि
क्यों महंगाई के खिलाफ आवाजा मुझे लगता है कि क्या महंगाई के खिलाफ कोई अगर कह सके कि महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना अन्याय है क्या? सवाल बंगाल की नहीं है, सवाल है कि बीजेपी की नीतियों ने पूरे देश के रसोई महंगी क्यों कर दी। जब गैस सिलेंडर 1000 हो गई तब लोकतंत्र में जनता सर पर ही जवाब देती है और बंगाल हमेशा अन्याय के लिए लड़ता है। जब आपको नहीं ले रहा है तब आपका फोन का लाइन म्यूट करके रख रहा है। हमारे टीएमसी नेता का भी कहना है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनका भी यही कहना है। सवाल है लगातार आपने बताया कि आंकड़े पेश किए, अशफाक जी ने आंकड़े पेश किए जिसपे कि अभी टीएमसी नेता ने भी सहमति जताते हुए कहा कि 400 से 1000 की तरफ कैसे बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जब बढ़ोतरी हुई है तो उसके बीच में कई रिवायतें भी दी गई, लेकिन आपका केवल ये कहना है कि बीजेपी ने गरीबों का हक मारा। ये किस तरीके से, आप प्लीज इसे एक्सप्लेन करें।